So, good evening, everyone, again, and welcome to today's class. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज हम भी एक बैच स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग कुकिल, बैंकिंग और एसएससी के लिए। सो बाय February 20 और मिड February वी विल स्टार्ट, बट आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, वैसे भी चल ही रहा है प्रिपरेशन, फिर भी अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स देखना वगैरह स्टार्ट कर दो। एंड टेक वन मॉक सब्सक्रिप्शन, कोई भी एक मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड सबसे अच्छा है। ऑलिव बोर्ड का एक मॉक होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में भी यही लेवल का आता है। सो ये एक मॉक सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग, दोज हु आर विलिंग टू प्रिपेयर। ठीक है, बाकी बहुत लोग दो तीन मॉक्स करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। एक एक सोर्स इज मोर देन इनफ। एक ही सोर्स से स्टिक करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्लियर रहता है चीज। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्लीज। सीएनडी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। गुड इवनिंग राजश्री। 2:3 उसके बाद कोमा। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक। कौन सा 2:3? ये वाला। इफ द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स in a city, the number of Tamil speaking people is 16.3% more than the number of Bengali speaking people, and the number of Bengali speaking people is 40% less than the total number of people speaking Tamil and Urdu together. ठीक है, if the ratio of male and female, मेल फीमेल का रेशियो है, who speak Tamil, Bengali and Urdu। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कॉमा है। कॉमा होगा, यस, वेरी गुड। चलो, ये सिंपल ही है क्वेश्चन, ट्राई करो, हो जाना चाहिए। इतना डिफिकल्टी तो है नहीं इसमें। आंसर एनीवन हु गॉट द आंसर? किसी का है आगे आगे?
सी हाउ टू डू, कितना डेटा निकलेगा वो देखो कैसे होगा। फर्स्ट तो ये वाला भी चेंज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सी यहाँ पे रेशियो कंबाइन करना आना चाहिए, बस वही वही काम। इन ए सिटी द नंबर ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल इज 16 2/3। इसका फ्रैक्शन क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस परसेंटेज? 61 इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/6 है ना इसका फ्रैक्शन, 1/6। ठीक है, तो तमिल स्पीकिंग पीपल इज 1/6 मोर देन बंगाली। मतलब अगर बंगाली 6 है तो तमिल 7 है। ठीक है, 1/6, तमिल 1/6 ज्यादा है। इसका मतलब अगर बंगाली 6 है तो तमिल 7 होगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल इज 40% लेस देन टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल एंड उर्दू। तो बंगाली जो है, और किसके साथ कंपेयर किया? तमिल एंड उर्दू के साथ। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। तो बंगाली जो है ना वो 40% कम है। बंगाली 40% कम है ना इससे। मतलब अगर तमिल और उर्दू 5 है तो बंगाली 3 है। ठीक है, तो बंगाली 3 है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अभी देखो बंगाली यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे भी 6 कर दो, इंटू 2 कर दो, इधर भी इंटू 2 कर दो। मतलब बंगाली 6 है तो तमिल और उर्दू मिला के 10 होगा। तो बंगाली 6 है और तमिल और उर्दू मिला के 10 है। गुड इवनिंग सोविक। बंगाली अगर 6 है और तमिल और उर्दू मिला के 10 है, जिसमें से तमिल 7 है, तो उर्दू कितना होगा? 3 होगा ना। ये समझ में आया? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो ये रेशियो कैसे आया? प्लीज टेल मी दिस। ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? पूरा पूरी वो बताओ, और नहीं आया तो वो भी बोलो। इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड देन आल्सो प्लीज टेल मी, ये कैसे आया रेशियो? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? जस्ट 1 मिनट समझाता हूँ। देखो ये तो समझ में आया ना, ये वाला? यहाँ तक ये तो आ गया होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाया। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, और तमिल जो है वो बंगाली से 1/6 ज्यादा है। तो अगर बंगाली 6 है तो तमिल 7 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो तो, ये वाला चीज एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, ये 1/6 है तो मतलब तमिल ज्यादा है ना। तो अगर बंगाली 6 है तो तमिल होगा 7। ठीक है, फिर क्या बोला? नंबर ऑफ बंगाली स्पीकिंग इज 40% लेस देन टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल एंड उर्दू। तो 40% का मतलब 2/5। मतलब बंगाली जो है वो 40% कम है, मतलब 2/5 कम है। 2/5 कम है, 40% कम है मीन्स 2/5 कम है। तो अगर तमिल और उर्दू 5 है तो बंगाली उसमें कितना कम होगा? 2 कम होगा। 2/5, 5 में 2/5 मतलब 2, तो 2 कम होगा, तो बंगाली हो गया 3। बट हमको ऑलरेडी बंगाली यहाँ पे 6 मिला था ना, तो आप इस रेशियो को चेंज कर दो। 6 बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये 3 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इसको चेंज कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, तो ये रेशियो बन जाएगा 6:10। ठीक है, अभी आप खुद इमेजिन करो कि अगर बंगाली 6 है, अगर मैं इस रेशियो को 6x और 7x लेता हूँ, करेक्ट, 6x और 7x लेता हूँ, और यहाँ पे भी बंगाली 6 है तो इसको भी 6x ही लूंगा ना। आप सोचेंगे कि यहाँ पे 6y क्यों नहीं लिया? तो आप 6y लेके देख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 6y लेके देख लो, 6y लेने से भी आपका सेम ही होगा। 6x और 6y तो इक्वल होगा ना, बंगाली तो सेम है, तो ये x ही होगा अल्टीमेटली। तो ये अगर x है तो ये 10x होगा। तो तमिल और उर्दू मिला के अगर 10x है, जिसमें से तमिल अगर 7x है, तो उर्दू 3x होगा ना। तो ये तो उर्दू का 3 होगा ना।
ये एक्स वगैरह में नहीं सोचने को ट्राई करो, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग में सोचो, कॉमन लो, रेशियो को डायरेक्ट करने को ट्राई करो, रेशियो जितना अच्छे से डेवलप होगा उतना ही फायदा है, ठीक है। अभी आ गया समझ में अभिषेक? ये बंगाली को मैंने 6 कर दिया, बंगाली को 6 करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे बंगाली 6 था, तो बंगाली 6 है और तमिल और उर्दू 10 है, और यहाँ पे भी था बंगाली 6, यहाँ पे भी बंगाली 6 ही था, और तमिल और उर्दू 10 है, जिसमें से तमिल अगर 7 है तो उर्दू 3 होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहां से रेशियो आ गया मेरे पास बंगाली, तमिल और उर्दू का, क्या रेशियो आया? 6:7:3, ठीक है, ये रेशियो आया। आपको क्या बोला? रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु स्पीक तमिल, बंगाली एंड उर्दू, तमिल में रेशियो कितना है? 2:3, ठीक है। उर्दू बंगाली में कितना है? 1:4, और उर्दू में कितना रेशियो है? 7:3, ठीक है। तो आपको क्या बोला? देन द नंबर ऑफ मेल्स हु स्पीक तमिल, बंगाली एंड उर्दू इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु स्पीक तमिल, बंगाली एंड उर्दू, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? कुछ देखो, ये तो, ये अगर कंप्लीट रेशियो में है ना, 6, 7 और 3, ये तो कंप्लीटली एक रेशियो में है, ठीक है। आप इजी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है? आप जो है ना, एक काम कर सकते हैं, देखो, अगर आपको थोड़ा इजीली सोचना है, ऐसे भी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट और भी इजी करने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 और 4 मिला के 5 होता है, 2 और 3 मिला के भी 5 होता है, बट 7 और 3 मिला के 10 हो जाता है। तो अगर हम ये जो नंबर है ना 6, 7 और 3, अगर हम इसको 6, 7 और 3 नहीं पकड़ के, अगर हम इसको ऐसा एक नंबर पकड़ ले जो इजीली 5 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इस जगह में यहाँ पे मेल आएगा, ये फीमेल आएगा, ये मेल आएगा, ये फीमेल आएगा, ये मेल आएगा, ये फीमेल आएगा, तो आपको तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये 6 को आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इजी क्या होता है कि आप इसको 60, 70 और 80, 30 पकड़ लो, सबसे ज्यादा इजी है ये, तब आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप 60 को अगर 1:4 में डिवाइड कर देंगे तो मेल आ जाएगा कितना? 60 को अगर 1:4 में आप डिवाइड करेंगे तो 5 टोटल, जो 5 यूनिट्स का वैल्यू 60 आएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 12 आ जाएगा, तो मेल जो है 1 यूनिट वो 12 आ जाएगा, और फीमेल 4 यूनिट्स 48 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 यूनिट का 17, तो एक यूनिट का 20, 5 यूनिट का 70, तो एक यूनिट का 14 आएगा, तो 2 यूनिट का आएगा 28, और 3 यूनिट का आएगा 42। सिमिलरली यहाँ पे 10 यूनिट्स का 30, मतलब एक यूनिट का 3, तो 7 यूनिट का 21, और 3 यूनिट का कितना आएगा? 9, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स वाई का टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा रेशियो में है ना, ये पूरा चीज तो रेशियो में ही है, आप एक्स लो वाई लो, अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक्स ही आएगा, जो भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली आप नंबर्स लो, एक्स लो वाई लो, सेम चीज है। अभी आपको क्या बोला कि टोटल मेल जो है वो फीमेल का कितना परसेंट है? मेल कितना है? 12, 28 और 21, टोटल मेल्स कितना है? 12 प्लस 28 प्लस 21, ये हो गया टोटल मेल्स, और टोटल फीमेल कितना है? 48 और 42 और 9, तो 48 और 42 प्लस 9, ये कैलकुलेशन करना है। ये ऊपर आ जाएगा 61, और नीचे आ जाएगा कितना? नीचे कितना आएगा? 99, 99 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 61/99, इट इज अप्रोक्सीमेटली 61/100 ओनली ना, अप्रोक्सीमेटली तो 61/100 ही है, तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 61% ही आएगा, ठीक है। तो 61% से आंसर जो है 61% से थोड़ा सा कम आना चाहिए। 61.61 कैसे आया विश्वजीत आपका? 61.61 तो नहीं आ रहा है। आंसर तो 61 से थोड़ा कम आना चाहिए, है कि नहीं? देखो, 61/100 जो है वो होता है 61%, और 61/99 अगर आप करोगे, आप अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को कमा देने से आपका आंसर इंक्रीज होना चाहिए ना, तो ये जो आंसर आएगा इट इज ग्रेटर देन 61%,
सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है सही है, करेक्ट है, ज्यादा आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार, सॉरी सॉरी, अगर आपने डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो आंसर ज्यादा होना चाहिए, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 61.61% आएगा, करेक्ट करेक्ट, सही। ठीक है, देखो अल्टीमेटली आंसर निकालना इसमें वो नहीं है, लेकिन आप कैसे सॉल्व करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। आपको रेशियो समझ में आता है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और समझ में अगर नहीं आता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, फिर मैंने क्या किया इसमें, फिर मैंने किया कि मेल और फीमेल का रेशियो चेक किया। फर्स्ट में था 1:4, सेकेंड में था 2:3, थर्ड में था 7:3। तो मैंने ये देखा कि 1:4 का भी टोटल 5 होता है, 2:3 का 5 होता है, और 7:3 का 10 होता है। तो आपको जो भी आप नंबर लोगे, अभी आप सपोज यहाँ पे 60, 70 और 30 नहीं लेते, सपोज सपोज आप नहीं लेते 60, 70 और 30, तो आपको क्या करना पड़ता, आप मेल कैसे निकालते, ये वाला मैं दिखाता हूँ, अच्छे से समझ लो एक बार। अगर आप यहाँ पे 6, 7 और 3 ही लेते तो आप मेल कैसे निकालते, मेल 1:4 है ना, तो मेल कैसे निकालते, मेल होता 1/4, सॉरी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6/5 आता, आपके लिए प्रॉब्लम होता ना। अब यहाँ पे मेल आपका 6/5 आ जाता, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसा नंबर ले लिया जो इजीली कट जाएगा 5 से। तो मैंने 60, 70 और 30 ले लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो करने से क्या हुआ, मेरा सारा मेल फीमेल सारा होल नंबर्स में आ गया मेरे पास। तो होल नंबर्स में आने से कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी है ना। आ गया समझ में एवरीवन? कुकिल, पियाक्षी, पोलोमी, अभिषेक, सोबिक, इज इट क्लियर या फिर कोई डाउट है बोलो तो। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, प्लीज आस्क मी, अगर कोई भी जगह में डाउट हो रहा है, यू प्लीज आस्क। देखो ऑनलाइन, गुड इवनिंग कोमल। देखो ऑनलाइन क्लास में ऐसे डाउट डायरेक्ट पूछने का आपको चांस नहीं मिलता है, जनरली तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर मिल रहा है, यू प्लीज आस्क योर डाउट, अगर कहीं भी डाउट लग रहा है आपको कि ये चीज समझ में नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू प्लीज आस्क मी। ठीक है, रेशियो को मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, वही ट्रिक है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग एक्स वैक्स लेके नहीं कर सकते, उतना टाइम ही नहीं रहेगा। रेशियो को मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, ये तो बैंकिंग एसएससी में ये मेन चीज है, रेशियो से रेशियो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम लोग ये सब मैथ्स तो हम लोग बचपन में भी किया था, लेकिन अभी हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना। सो यू हैव टू नो हाउ टू मैनिपुलेट द रेशियो। चलो ठीक है, इफ देयर इज नो डाउट, ठीक है, मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। ये जो बनाया हमने, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला रेशियो, ये कंडीशन के हिसाब से बनाया, मैनिपुलेट करके दोनों साइड को। फिर उससे मैंने ये रेशियो बनाया, फिर मैंने देखा कि इसी चीज को आपको, मतलब जो बंगाली स्पीकिंग है उसको आपको मेल फीमेल में डिवाइड करना है, और जो तमिल स्पीकिंग है उसको आपको मेल फीमेल में डिवाइड करना है, और उर्दू को भी करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ दिख रहा था कि 1:4 में डिवाइड करना है, फिर 2:3, फिर 7:3। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आप ऐसे डिवाइड करो ताकि आपका डिवीजन बहुत इजी हो जाए। सो जब आप यहाँ पे 1:4 कर रहे हैं तो आपको इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी बंगाली है उसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तमिल को भी 5 में करना है, सॉरी तमिल को 10 पार्ट्स में कर, सॉरी 5 पार्ट्स में करना है, और उर्दू को 10 में करना है। तो आप ऐसा नंबर इमेजिन कर लो जो 5 और 10 से बहुत इजीली कट जाए। तो सबसे सिंपल है, मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया, आप जीरो लगा दो, हर एक चीज से डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो लगा दिया, फिर इजीली कट गया ना, देखो मेल आ गया, फीमेल आ गया, मेल आ गया, फीमेल आ गया, मेल आ गया, फीमेल आ गया। क्वेश्चन में बोला कि टोटल मेल्स जो है वो टोटल फीमेल का कितना परसेंट है, तो मेल काउंट किया, फीमेल काउंट किया, रेशियो लिख दिया, परसेंटेज निकाल किया, बस खत्म। ठीक है, चलो अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो। इसका क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसका क्वेश्चन बाद में है, पहले ये क्वेश्चन देखो और ट्राई करो कितना
हो सकता है आपसे इंफॉर्मेशन हाउ मच यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई. मैं आपको थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज कर देता हूँ. अभी ट्राई कीजिए. आप लोगों को हो जाने से एक बार डन बोल देना. सी. हो जाने से एक बार डन बोल देना. कौन सा बैग में कितना क्या क्या बॉल है पहले वही निकाल लो बस. हो गया. कौन सा बैग में क्या क्या बॉल है बस वही निकालना है. और किसी को होने से एक बार बोल देना तो. ठीक है चलो. बाकी अदर पीपल्स प्लीज देख लो. आप लोग देखो. 5 bags A B C D and E contains ball numbered 1 to 30. मतलब 30 बॉल है. ठीक है. 30 मतलब 30 बॉल नहीं है. बॉल का जो नंबर है वो 1 से लेके 30 तक है. नो टू बॉल्स कैन बी नंबर्ड सेम एक्सेप्ट द बॉल नंबर 9. ये जो 9 नंबर का बॉल है ना ये दो है. ठीक है. 9 नंबर का जो बॉल है ये दो है. ठीक है. बाकी सारा एक है. मतलब टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स 31 है. ये चीज दिमाग में रखना. टोटल बॉल्स 31 है क्योंकि 1 से 30 तक 30 बॉल होना चाहिए. बट 9 वाला बॉल तो दो है ना. तो टोटल बॉल्स 31 होगा. ठीक है. ओके. बैग सी कंटेन्स ऑल द बॉल्स विच आर प्राइम नंबर्ड. तो जो सी जो बैग है ना
इसमें सारा प्राइम नंबर्ड बॉल्स है। मतलब प्राइम नंबर्ड मतलब क्या क्या होगा बोलो तो, कहाँ से स्टार्ट होगा प्राइम नंबर्ड बॉल्स अगर है तो, कौन सा बॉल से स्टार्ट होगा? टू से स्टार्ट होगा, यस, वन से नहीं, टू से। इतने दिनों बाद वन वन मत बोलो यार, टू से स्टार्ट होगा ना, प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारा बॉल होगा सी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला? बैग बी कंटेन्स ऑल द बॉल्स विच आर नंबर्ड विद ए परफेक्ट स्क्वायर। बी में सारा परफेक्ट स्क्वायर वाला बॉल है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट होगा अभी बोलो, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट होगा? वन, वेरी नाइस, वन से स्टार्ट होगा। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, बस इतना ही। ठीक है, और नहीं जाएगा क्योंकि 30 तक ही है ना। ये कौन सा बैग हो गया? बी। फिर क्या बोला? बैग ए कंटेन्स ऑल द बॉल्स नंबर्ड विथ मल्टीपल ऑफ फाइव। तो बैग ए में जो है, इसमें फाइव का मल्टीपल है सारा, बट 5 and 25 नहीं है, एक्सेप्ट 5 and 25। तो 5 25 नहीं होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 नहीं होगा, 30 होगा। ठीक है, ए में इतना सारा हो गया। और कुछ? बैग डी के बारे में भी बोला है। डी कंटेन्स ऑल द बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम बिटवीन 3 to 15 विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3। आप लोग अभी बोलो कि 3 to 15 से डी में कहाँ से स्टार्ट होगा बॉल का नंबर? बैग बी कंटेन्स ऑल द बॉल्स, तीन का मल्टीपल होना चाहिए और 3 से 15 के बीच में, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला ना, और 3 ऐसे भी नहीं होगा। 3 तो इसमें चला गया ना प्राइम नंबर में, इसमें तो 6 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 दो बॉल है। ठीक है, मैंने बोला था ना 9 दो है, तो यहाँ पे 9 आ गया, बट यहाँ पे भी 9 होगा। 6, 9, 12, 15 नहीं होगा। ठीक है, 15 नहीं होगा क्योंकि बिटवीन 3 to, और 15 यहाँ पे आ भी गया। और क्या बोला है? द रिमेनिंग बॉल्स आर प्रेजेंट इन बैग ई। तो बाकी बॉल्स जो है वो ई में है। तो ई में कौन कौन सा बॉल होगा? देखो, बाकी जो बचा है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट नहीं हुआ ना? हाँ, एट नहीं हुआ। नाइन हो गया, टेन हो गया, इलेवन हो गया, ट्वेल्व हो गया, थर्टीन हो गया, फोर्टीन नहीं हुआ, फोर्टीन, फिफ्टीन, फिफ्टीन हो गया, सिक्सटीन हो गया, 17 हो गया, 18 नहीं हुआ ना, 18 बाकी है। हाँ, 18 बाकी है, 18, 19, 19 हो गया। अरे बाप रे, इतना सारा कौन बचा है क्या? यहाँ पे तो जगह ही नहीं होगा फिर। ठीक है, मैं देख आपको आपसे देख के कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं। 8, 14, 18, 21, 8, 14, 18, 21, मतलब जो जो बचा है वो सारा इधर आ जाएगा। 21, 22, 24, 26, 27 और 28, ये सारा बॉल आ गया बैग नंबर ई में। ठीक है, तो ये आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं बनाया, ये वाला चीज बना लो एक बार, कौन सा बैग में क्या क्या बॉल है, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। और हो जाने से एक बार डन बोल देना, मैं आई विल जस्ट कम इन 1 मिनट। ये हो जाने से एक बार डन बोल देना।
हो गया ना ये? हो गया ना? ठीक है, चलो। चलो, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। Try this question. All the balls are put into a single bucket, then two balls are selected at random. What is the probability that at least one ball belongs to bag number C? Try it. At least one ball belongs to bag number C. ट्राई करो और एक बार, अदरवाइज देखते क्या होगा इसका आंसर। नहीं हो रहा है इसका, देखो क्या किया। ऑल द बॉल्स आर पुट इनटू ए सिंगल बकेट, सारा बॉल को लेके एक बाल्टी में डाल दिया और दो बॉल को सिलेक्ट किया। टू बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम।
आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल बिलोंग्स टू बैग सी। तो एटलीस्ट वन मतलब हो सकता है कि वन बॉल फ्रॉम सी और टू बॉल्स फ्रॉम सी, ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबल है ना, एटलीस्ट बोला है ना। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, मिनिमम एक बॉल सी से होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मिनिमम एक बॉल सी से होना चाहिए, हो सकता है, या फिर दोनों बॉल सी से हो सकता है। चलो, तो आप लोग अभी मुझे बोलिए, हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉल फ्रॉम बैक सी। हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉल फ्रॉम बैक सी। कितना तरीका है वन बॉल सिलेक्ट करने का बैक सी से? 4। 4 कैसे होगा? बैक सी में कितना बॉल है? 4 7 10, 10 बॉल है यहाँ पे। बी में कितना बॉल है? बी में 6 बॉल है। नहीं, बी में 5 है। ए में कितना है? ए में है 4। डी में 3 है। 10 5 15, 19 22, और ई में 9 होगा। 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 बॉल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दो बॉल सिलेक्ट होगा, दो बॉल सिलेक्ट होगा, उसमें से हो सकता है कि एक बॉल सी से है, ये भी हो सकता है कि दोनों सी से है, क्योंकि मिनिमम एक बॉल सी से होना चाहिए एटलीस्ट। तो एक बॉल सी से चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? एक बॉल सी से, सी में 10 बॉल है, तो सी में 10 बॉल में से एक बॉल का कितना है? 10C1। एक बॉल अगर सी से है, आपको तो दो बॉल चूज करना था, एक बॉल अगर सी से है तो दूसरा बॉल किसी एक में से हो सकता है। दूसरा बॉल जो है अगर सी से एक है, तो दूसरा जो है किसी से भी हो सकता है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर सी में 10 बॉल है तो बाकी कितना बॉल है? 21 बॉल्स, जो कि बी ए डी और ई में है। ये सारा बी ए डी और ई, ये चारों मिला के कितना बॉल्स है? 21 बॉल्स है, 21। तो एक बॉल अगर सी से है, दूसरा बॉल कहीं से भी हो सकता है, 21C1। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स ऊपर। और टोटल आउटकम्स कितना होगा? टोटल आउटकम्स कितना होगा? टोटल बॉल्स कितना है? 31 बॉल्स है ना टोटल। तो आपको दो बॉल सिलेक्ट करना है, तो 31C2। टोटल आउटकम्स कितना होगा? 31C2। ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों सी से है। दोनों सी से मतलब 10 बॉल है सी में, तो 10C2 डिवाइडेड बाई 31C2, बस यही तो करना था, इसका आंसर निकालना है। 10C1 मतलब 10, 21C1 मतलब 200, सॉरी 21 प्लस 10C2 का वैल्यू क्या होता है पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C2? कॉम्बिनेशन का आंसर निकालने के लिए सबसे इजी मेथड है, ये 2 को नीचे लिख दो, 2 फैक्टोरियल, ऊपर 10 को 2 टाइम्स रिड्यूस कर दो, मतलब 10 इंटू 9। तो 90/2 होगा 45, तो ये आएगा 45 डिवाइडेड बाई 31C2 भी सेम होगा। 31C2 कैसे निकालेंगे वैल्यू? 31C2 का मतलब नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, और 31 को दो बार रिड्यूस कर दो, मतलब 31 इंटू 30 कर दो, तो ये आ जाएगा 31 इंटू 15। तो ये 310 और 155, 465, इसका आंसर आएगा 400 एंड, सही है ना? हाँ 465। तो नीचे आएगा 465। तो ऊपर कितना आएगा? 255। 210 प्लस 45, 255 बाई 465। 5 से काट के देखो कितना आता है। 5 से काट के यहाँ पे आएगा आपका 93, और यहाँ पे आप 5 से काटोगे तो ये आएगा 51, है ना? हाँ 51 आएगा, तो 51/93 आपका आंसर होगा, विच इज नन ऑफ दी अबव। सॉरी सॉरी सॉरी, 51 थोड़ी आएगा ये, हाँ 51 ही आएगा ना। सही है, सही है, 51/93 आएगा, आंसर इज नन ऑफ दी अबव। ठीक है, यू टेल मी, समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नो वन, किसी को समझ में नहीं आया? प्रोबेबिलिटी भूल गए क्या आप लोग?
किसी को नहीं आया सच में? डाउट है तो कहाँ पे है, पूछ लो एक बार डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट, वेयर इज द डाउट? आ गया ना? नो, एनीवन, इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा भी समझ में आता है उन लोगों को समझ में आ जाएगा। बट स्टिल इफ अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, यू प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा, दीज आर गुड क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस विल बी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा लगेगा करके। ओके, सो इफ देयर इज एनी डाउट, यू प्लीज आस्क। देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला था दो, एटलीस्ट वन बॉल बिलोंग्स टू सी। एटलीस्ट वन फ्रॉम सी मतलब वन बॉल सी से हो सकता है, या फिर दोनों बॉल सी से हो सकता है। तो वन बॉल अगर सी से होगा तो उसका चांस उसका नंबर ऑफ वेज कितना है, 10c1। ठीक है, 10c1 मल्टीप्लाइड, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपको दो बॉल लेना है ना। यू हैव टू सिलेक्ट टू बॉल्स। तो सी से एक ले लिया, और एक तो दूसरा से भी ले सकते हैं ना, तभी एक बॉल आएगा सी से। तो दूसरा कितना बॉल से, 21, 21c1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल बॉल से 31, तो 31c2, क्योंकि दो बॉल लेना है। ये हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है टू बॉल्स फ्रॉम सी मतलब 10c2, 10c2, क्योंकि दोनों सी से आएगा, डिवाइडेड बाई 31c2। बस इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 51/93। सो द आंसर विल बी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कीजिए। Do this yourself. Ball is picked at random, then what is the point? Ball is from the back which doesn't. चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ट्राई करो यार, सिंपल है, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाना चाहिए।
जो बॉल है ना वो 2 डिजिट नंबर आएगा मतलब, बट आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball is from the bag which does not contain any ball numbered with a perfect square. ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं होना चाहिए, वो फेवरेबल आउटकम है, दैट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स मींस कि वो ये पक्का है, ये श्योर है कि वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो वैसे कर लो। सी आई विल शो यू, देखो, बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक ही बॉल उठाया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वगैरह का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम द बैग which does not contain any ball numbered with a perfect square, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने वाला बैग कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला है ना, इसमें सारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या बोला? फ्रॉम द बैग, the ball is drawn from the bag which does not contain any ball numbered with a perfect square. Okay, okay. देखो, आपको एक चीज पता है कि जो बॉल है वो 2 डिजिट, जो जो गिवन दैट द नंबर इन द बॉल इज ए 2 डिजिट नंबर, मतलब ये तो आपको पता है कि जो बॉल है वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, मतलब जो भी बॉल पीक हुआ उसमें 2 डिजिट नंबर है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल आउटकम्स कितना होगा बोलो तो, एनीवन हु कैन टेल मी? अगर आपको पता है कि वो बॉल 2 डिजिट नंबर है तो व्हाट आर, हाउ मेनी टोटल आउटकम्स विल बी देयर? कितना आउटकम्स हो सकता है? प्लीज टेल मी। You know that the ball is a 2 digit number, then how many total outcomes will be there? Please tell me. कितना आउटकम हो सकता है? अरे, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? देखो, आपको ये गिवन है कि जो बॉल है वो 2 डिजिट नंबर ही है, मतलब 2 डिजिट जो उठा है ना वो 2 डिजिट ही है, वो श्योर है। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? जितना टोटल 2 डिजिट नंबर से, जितना टोटल 2 डिजिट नंबर से उतना ही टोटल आउटकम्स होगा। टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितना है? 1 से लेके 31 बॉल्स है ना, तो टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 दो बार 10 नहीं हो सकता है, तो 21 होगा। 21 2 डिजिट नंबर है, यस करेक्ट। 10 से स्टार्ट करके 30 तक, ठीक है, 10 से स्टार्ट करके 30 तक, तो टोटल बॉल्स कितना होगा? 10 से 30 तक टोटल 21 नंबर है। ठीक है ना, 21 नंबर है तो 21 टोटल बॉल्स हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम कितना है ये बोलो? फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा ये बोलो तो, मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए उसके हिसाब से व्हाट व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स? What is the probability the ball is drawn from the bag that does not contain any ball numbered with a perfect square? मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग से नहीं आना चाहिए। देन व्हाट आर द, हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स विल बी देयर, ये बताओ। देखो, जो बॉल जो ड्रॉ हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग से नहीं चाहिए। हाँ, ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग है ना, ये वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग है, कहाँ गया ये वाला? ये बी से नहीं होना चाहिए, बी से नहीं होना चाहिए। बी में कितना हो सकता है? बी में देखो, यही है ना परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग, हाँ, तो बी में से नहीं होना चाहिए। तो मतलब 16 नहीं हो सकता है वो नंबर, 25 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 16 नहीं हो सकता है, 25 भी नहीं हो सकता है। और कुछ इसमें है क्या? परफेक्ट स्क्वायर वाला बैग से नहीं होना चाहिए ना वो, तो मतलब 16 नंबर नहीं ले सकते, 25 भी नहीं हो सकता है। कुछ मिस किया क्या? 1 2 3 4 5, हाँ सही है ना। तो 16 भी नहीं हो सकता है और 25 भी नहीं हो सकता है। तो कितना हो सकता है? एक सेकंड में एक बार पढ़ लेता हूँ। ए बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम द बैग which does not contain any ball numbered with a perfect square? Okay,
ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो ये दोनों ही है। मतलब इस बैग से हो सकता है 19/21, एक सेकेंड। हाँ, मे बी इस बैग से हो सकता है, इस बैग से हो सकता है, सी से हो सकता है। तो सी में कितना आउटकम है देखो, तो सी में 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही लेना है, ठीक है। आप सिंगल डिजिट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बोल ही दिया ना, आपको पता ही है वो 2 डिजिट नंबर है। तो 11 एक एक 11 13 दो तीन चार पाँच छह, यहाँ से हो गया छह आउटकम। बी से एक भी नहीं हो सकता है, बी से नहीं होगा। ए से ये हो सकता है, ये चारों ही हो सकता है, 10 15 20 30 चारों ही हो सकता है, चार। डी से 12 हो सकता है, वन एक ही हो सकता है डी से। ई से कितना होगा, ये 14, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहां से हो सकता है आठ। तो टोटल कितना हो रहा है, 6 + 4 10 +1 11 +8 19। तो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं 19। तो आप 19 में से कुछ भी हो सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 19। ठीक है, 19। यहाँ पे शायद ना एक ऑप्शन गलत है, ये 18 नहीं होगा, 19 होना चाहिए, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। बॉल इज picked at random, then what is the probability that the ball is from the bag which does not contain any ball numbered with a perfect square? ये वाला नहीं ले सकते ना। देखो देखो देखो, ये वाला बैग काउंट नहीं होगा। ये वाला बैग क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना। आया समझ में, ये वाला बैग काउंट नहीं होगा। ये जो डी वाला जो बैग है, ये काउंट ही नहीं होगा, यहाँ से आप 12 को नहीं ले सकते। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, जो भी आप बॉल उठाओगे ना, वो उस बैग से नहीं आना चाहिए जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर भी है। जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, जो बॉल है, वो उस बैग से नहीं आना चाहिए। मतलब ये डी से नहीं आ सकता है, डी से भी नहीं आ सकता है, बी से भी नहीं आ सकता है। तो ये टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18। तो टोटल हो जाएगा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18/21। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आ गया समझ में। पोलोमी, विश्वजीत, प्रियाक्षी, कुकिल, सौभिक, फिर अभिषेक, कोमल। आया कि नहीं बोलो तो समझ में, और नहीं आया तो बोल दो, मैं वापस समझा दो। यस, यू गॉट इट नो। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम द बैग which does not contain any ball numbered with a perfect square। मतलब उस बैग से आपको आपका जो फेवरेबल जो आपको चाहिए ना, आपको उस बैग से चाहिए जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है ही नहीं। तो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है ही नहीं, मतलब आप इस बैग को तो काउंट नहीं कर सकते, बी को, क्योंकि इसमें तो सारा ही परफेक्ट स्क्वायर है। बट 9 जो है वो तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी तो 9 है ना डी में, तो आप डी से भी नहीं ले सकते। ठीक है, डी से भी नहीं ले सकते, तो आप इस 12 को कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये 9 है ना इसमें। तो इस बैग से आप उठा नहीं सकते। आप इस बैग से उठा सकते, इस बैग में कितना है, 10। आप सॉरी, इस बैग में कितना है, 6। इसमें कितना है, 6 है। ठीक है, आप ए से उठा सकते, ए में 4 है। ये हो गया सी, सी का, ये हो गया ए का। फिर आप उठा सकते, डी से नहीं उठा सकते, और ई से उठा सकते, ई में 8 है। तो आप इन 18 बॉल्स में से कोई भी उठा सकते हैं, और आपका टोटल जो आउटकम्स है वो 21 है, और फेवरेबल आउटकम्स 18। सो योर प्रोबेबिलिटी इज 18/21, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी इट्स ओके। अच्छा, आपने यही बोला था क्या, वो विश्वजीत, आपने यही बोला था? अरे यार सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट, मैंने आपको देखा ही नहीं, सॉरी। मैं सोच रहा था आप बोल रहे डी, मतलब मैं ये वाला बैग सोच रहा था, ये वाला बॉक्स। सही बोला आपने, डी से भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम लोग दूसरा पैटर्न देखते हैं, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन में ही पूरा क्लास खत्म हो जाता है यार। Two balls are selected at random from all the bags. What is the probability the balls is neither from bag A nor from C? A से भी नहीं होना चाहिए, C से भी नहीं होना चाहिए।
ए से भी नहीं होना चाहिए द वॉल्स। यहाँ पे वॉल्स ग्रामर का पूरा उल्टा फुल्टा कर दिया। दैट द वॉल्स आर नाइदर फ्रॉम बैग ए नॉर फ्रॉम बैग सी। ए से भी नहीं होना चाहिए, सी से भी नहीं होना चाहिए। देखो क्या होगा। सी, देखो, ए से भी नहीं होना चाहिए, सी से भी नहीं होना चाहिए, मतलब सी को भी नहीं ले सकते, ए को भी नहीं ले सकते, तो कितना बॉल नहीं ले सकते? 10 और 4, मतलब टोटल 14 बॉल्स आप नहीं ले सकते। टोटल बॉल्स कितना है? 31। तो 31 में से आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ ये एक सी का नहीं होना चाहिए 10, और ए का 4 नहीं होना चाहिए, तो 14 नहीं ले सकते। 31 में से आप 14 नहीं ले सकते, तो कितना ले सकते? 17 ले सकते हैं। 17 में से कितना लेना है? दो लेना है। टोटल कितना बॉल्स है? 31, उसमें से कितना लेना है? दो लेना है, ये हो गया। तो 17C2 मीन 17 into 16, और ये डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 31 into 30। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 17 into 16 कितना हो जाएगा? 289, 272 होगा ना, है ना? और 31 into 30 होगा 930। इसको कैलकुलेट करना ही तो एक टास्क है। क्या वो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे? हम्म, नाइदर फ्रॉम बैग ए नॉर फ्रॉम सी, मतलब ए से भी नहीं हो सकता है, सी से भी नहीं हो सकता है। दो बॉल सिलेक्ट करना है। जस्ट 1 मिनट। तो 5 है, उसमें से 3 को ले सकते हैं, मतलब 3/5 मल्टीप्लाइड बाई, फिर बॉल्स कितना हो गया? ए से भी नहीं, सी से भी नहीं, तो 31 में से 14 चला गया। 31 टोटल बॉल्स, 14 चला गया तो बच गया 17। तो 17 into 16 डिवाइडेड बाई 31C2, मतलब 31 into 30। 3 से कटेगा ये 10 बार। 272 बाई
इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो तो अच्छा क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मे भी इसमें कुछ कुछ तो अलग है। Two balls are selected at random from all the bags. Okay, from all the bags. Okay. मतलब what is the probability that the balls are neither from bag A nor from C? अच्छा अच्छा, तो ऐसे है, just 1 minute, ऐसे अगर है तो ऐसे आंसर नहीं मैच हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो तो क्या आता है। कोई सोल्यूशन किया है। Two balls are selected at random from all the bags. What is the probability that the balls are neither from A nor from C? देखो टोटल सैंपल स्पेस तो 31 C2 ही होगा, लेकिन ऊपर में हम लोग मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर नाइदर फ्रॉम ए नॉर फ्रॉम सी? ए से भी नहीं होना चाहिए और सी से भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो बाकी सब से तो हो ही सकता है ना, बाकी सब मतलब कितना है, तो फिर बी का बी का अगर 5 है तो बी से तो हो सकता है दोनों, बी से दोनों हो सकता है। यार इसमें तो बहुत वो लगाना पड़ेगा, मतलब बी से दोनों हो सकता है, 5C2 या फिर 3C2 फिर 9C2, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा क्या। हम्म, इसको मैंने भी ऐसा सोचा था। देखो ऐसा इसको जस्ट 1 मिनट, बी डी ई सेपरेटली लो सम टू 7 से सी टू दी डिवाइड करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर सकते हैं। देखो इसमें ना इतना कुछ ऐसा नहीं है, दूसरा वाला मेथड जो सोचा था शायद इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टू बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द बैग्स? ठीक है, आपको बोला है कि जो दोनों बॉल है वो ए और सी से नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि जो दोनों जो बॉल है, यू इमेजिन दैट, फर्स्ट आप इमेजिन कर लो कि बोथ द बॉल्स आर फ्रॉम ए और सी। ए से है या फिर सी से है, ये इमेजिन कर लो। ठीक है, तो अगर ए से ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल ए से है, दिस इज पॉसिबल कि दोनों बॉल सपोज ए से है, तो ए में कितना बॉल है? ए में कितना है? 4, और सी में 10। ए में कितना बॉल है? 4 है, सी में टोटल 10 बॉल है।
आप इमेजिन कर लो कि दोनों बॉल, आप फर्स्ट केस इसमें इमेजिन कर लो कि बोथ फ्रॉम ए, ये हो सकता है कि दोनों ए से है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों सी से है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ए से है और एक सी से है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हो सकता है दोनों ए से है, हो सकता है दोनों सी से है, या फिर एक ए से है एक सी से। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। दोनों ए से है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? दोनों अगर ए से है तो 4c2 डिवाइडेड बाई 31c2। ठीक है, ये पूरा नीचे तो हमेशा 31c2 ही आएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, प्लस अगर दोनों सी से है तो 10c2, और अगर एक ए से है और एक सी से है तो एक अगर ए से है तो 4c1, और एक अगर सी से है तो 10c1। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4c2 का वैल्यू कितना आएगा? 4 into 3/2 मतलब 6। 10c2 का वैल्यू आएगा 45, और 4 into 10 आएगा 40 डिवाइडेड बाई 31c2। ये आएगा रिक्वायर्ड, मतलब 51 91 91 डिवाइडेड बाई 31c2 ये आएगा। अगर दोनों बॉल सी से, ए और सी से ही होता, मतलब तो हो सकता है कि एक ए से है एक सी से है, या फिर मतलब सॉरी दोनों ए से है दोनों सी से है, या फिर एक ए से और एक सी से। उसका प्रोबेबिलिटी ये है। आपको पूछा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो 1 से माइनस कर दो इसको। 1 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 31c2, ये माइनस करके देखो तो आता है कि नहीं। 31c2 का वैल्यू कितना होगा? होगा ये 31 into 15 होगा। 31 into 15 कितना होता है? 455 होता है ना, ये 465 होता है। 465 होता है, 465 होता है ना ये 31। हाँ, 465 माइनस 91, तो ये आ जाएगा 365 प्लस 9 300 एंड, यार तभी भी तो आंसर नहीं आ रहा है। इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो आप लोग इसमें एक चीज ट्राई करना, तो ये अभी मुझे ट्राई करने को मन नहीं कर रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग इसको ट्राई करके देखना, तो ऐसे आता है कि नहीं आंसर। एक काम करना है इसमें, आप लोग क्या करना, जस्ट 1 मिनट। सी देखो, ये होना चाहिए कि ए से नहीं हो सकता है, सी से नहीं हो सकता है, मतलब बी, डी और ई से हो सकता है ना, ये तीनों से हो सकता है। तो आप पहले चेक करना कि क्या क्या पता दोनों बी से हो। बी में कितना बॉल्स है देखो, बी में कितना है? बी में है 5, सी में बी में है 5, डी में 3 और ई में है 9। बी में 5 है, डी में 3 है, ई में 9 है। ऐसे ट्राई करना, तो क्या पता दोनों दोनों बी से हो। अगर दोनों बी से होगा तो 5c2। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक बी से है, एक अगर बी से होता है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना। देखो पहले हो सकता है दोनों बी से होगा, या फिर एक बी से एक डी से, या फिर एक बी से एक ई से। तो दोनों अगर बी से होगा तो 5c2, और एक बी से एक डी से होगा तो 5c1 into 3c1, प्लस एक बी से एक ई से होगा तो 5 में डायरेक्ट सी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 into 9, ये हो सकता है। प्लस ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डी से है, दोनों डी से है, दोनों अगर डी से होगा तो 3c2। हो सकता है कि एक डी से है और एक बी से है, बट ये इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया ना, तो इसको दोबारा नहीं लेना है। हो सकता है कि एक डी से है एक ई से है, तो अगर डी से एक होगा तो डी से 3 होगा, 3 × 9। ठीक है, और वैसा भी हो सकता है कि दोनों ई से है, दोनों ई से होने से 9c2। ऐसा भी हो सकता है कि ई और बी है, बट ई और बी को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कर लिया ना, और सिमिलरली ई और डी को भी आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कर लिया। तो ये 5c2 का वैल्यू होता है 10, प्लस 5 into 3 होता है 15, प्लस 5 into 9 होता है 45। 3c2 का वैल्यू 3 होता है, 3 into 9 होता है 27। 9c2 का वैल्यू कितना होता है? 9 into 8/2, ये होगा आपका 936। इसका सम निकालो कितना होगा, ये दोनों मिलके 60,
ये दोनों मिलके 30, 90, 100, 136। तो 136 और आंसर होगा 136 डिवाइडेड बाई, दो बॉल निकाल रहा है ना, तो 31 C2, मतलब 136 डिवाइडेड बाई 31 C2 का वैल्यू कितना था, 31 इंटू 15, दैट इज 465। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आ सकता है, इसमें इसमें क्या आ रहा है, 465। और फर्दर काटेगा क्या ये, नहीं कटेगा ना। नहीं, ये फ्रैक्शन लेके देखो, 136 को 465 से डिवाइड करके देखो। डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। मतलब 465 का अगर 10% 46.5 होता है, तो इसका 20% कितना होगा, 93 होगा। 30% कितना होगा, 46.5, 99, कितना होगा ये, 46.5 50 होने से होगा 143, और 3 माइनस कर देंगे तो 140, 139.5। फिर भी तो आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये मेरा भी आंसर नहीं आ रहा है, विल चेक इन द नेक्स्ट क्लास। ए और सी को লবণ ওয়ারি যেতিয়া ডিনোমিনেটরত কেনে লৈছে সেইটো বুজি নাপালো। নাই, ডিনোমিনেটরত তো ল'বই লাগিব ন। ইয়াততো সেইটো কোৱা নাই না যে তুমি চিয়ৰ জানা যে বলটো এ আৰু চি পা নহয়। ইয়াত অকল সেইটো কৈছে যে चुआ दूटा वस्तु থাকে, देखो यहाँ पे दो चीज है, एक चीज है यहाँ पे, ये यहाँ पे बोला है कि ऑलरेडी यू नो दैट द बॉल इज ए 2 डिजिट नंबर। सो आपका जो टोटल आउटकम्स भी है वहां पे इसीलिए 21 आया, बिकॉज ऑलरेडी हमको पता ही है कि वो 2 डिजिट है। बट हेयर हमको ये नहीं पता है, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बॉल जो है ए और सी से नहीं है, वो पता नहीं है। आपको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो ए और सी से नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो क्लास तो खत्म हो गई है, जिसको जाना है यू कैन गो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बट अदर्स यू कैन गो, बिकॉज 9 बजे से क्लास है। एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट क्लास इज एनीवेज ओवर, यू कैन লিভ দ্য ক্লাস। ঠিক আছে, তোমালোকে ক্লাছটো হেৰি কৰি দিয়া, ৰিজনিঙৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰি লোৱা, আৰু তাৰপিছত ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, যদি আনসার ওলায়, মোৰ মতে ওলাই যাব লাগে, বাট অলপ টাইম লাগিব। Okay, others can leave the class because you have to leave, otherwise নটা বা ৰিজনিঙৰো ক্লাছ আছে ন। so যদি যোনে যোনে থাকিব বিচাৰা you can stay, others you can leave, others those who are leaving you can watch the recorded class না, recorded চাই ল'ব পাৰিবা। क्या हो रहा है इसमें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। लॉजिक तो ठीक ही बैठा है, ये वाला लॉजिक भी लगाया, वो वाला भी ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रहा है। टू बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द बैग्स। What is the probability that the balls are neither from A nor C? কি কৰিব পাৰি এইটো question? Let me check the question once. Question to কি ঠিক আছে নি ভুল?
two balls are selected, what is the probability that the balls are neither from A nor from C? तो हो सकता है कि दोनों B से है, या फिर हो सकता है एक B से है एक E से है, या फिर हो सकता है एक B से है एक D से है, या फिर हो सकता है दोनों D से है, या फिर हो सकता है कि एक D से है और एक E से है, या फिर हो सकता है दोनों E से है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो B से अगर है दोनों तो B से मतलब 5 बॉल है B में। पांच बॉल है तो 5C2 प्लस बी और ई, बी में 5, ई में 9, डी में 3, बी में 5, ई में 9 और डी में 3। तो बी और बी ई, बी से एक ई से एक, बी से एक और ई से एक मतलब 5 into 9 प्लस एक बी से एक डी से मतलब 5 into 3 प्लस दोनों डी से मतलब 3, 3 में से 2 3C2, एक डी से ई से मतलब 3 into 9 प्लस दोनों ई से मतलब 9C2। तो 5C2 का वैल्यू होता है फिर 10 प्लस 5 into 9 होता है 45 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 27 प्लस 9C2 मतलब 9 into 8/2 36। ये 45 और ये हो गया 60, ये हो गया आपका 90 100 136 आ रहा है। हो सकता है दोनों बी से है, हो सकता है दोनों ई से है, दोनों डी से, बी डी, डी ई और बी ई। ये होगा आंसर, इसमें आंसर गलत है। क्वेश्चन भी चेक किया, क्वेश्चन में आंसर गिवन है 0.51, सॉरी 0.32 आंसर गिवन है, बट आंसर शुड बी 136/465। ये आंसर होना चाहिए, जो कि 30% से कम कम है। 0.3 से लेस होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इससे ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, so thank you for today's class, thank you for watching, and bye bye, thank you.